हेलो फ्रेंड्स, सनराइज़ पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम NCERT गणित कक्षा 10 में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें संख्याएं दी गई हैं पहले भाग में 12, 15 और 21। तो हमें इसका HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, जिसके लिए हमें तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, उसके बाद सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो पहली संख्या दी गई है 12। 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो 12 2 से भाग हो जाती है, 2 छंग 12। 6 आ गया, 6 2 से भाग हो जाता है, 2 तिहाई 6। उसके बाद 3 अभाज्य संख्या 3 से जाएगी, 3 का नम 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 × 2 × 3। ये हम अपने सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, 2 × 2 × 3 इस तरह। अब फिर नीचे लिखेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो लिख दिया 15 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब 15 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 15 3 से भाग हो जाती है गिनती, 3 × 5 = 15। 5 अभाज्य संख्या 5 से जाएगी, 5 × 9 = 5। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 × 5। इसको भी लिख लेते हैं, 3 × 5। उसके बाद कौन सी संख्या बची? 21 बची। अब 21 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 21 के अभाज्य गुणनखंड, 21 3 से भाग हो जाता है, 3 × 7 = 21 और 7 7 से जाएगा, 7 × 9 = 7। तो 3 × 7 आ गए। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, 3 × 7। अब इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन फैक्टर क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, वो संख्या जो तीनों के गुणनखंड में आई है। तो इसमें भी 3 आया है, इसमें भी 3 आया है और इसमें भी 3 आया है। तो ये कहा जाएगा कि 3 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही अभीष्ट HCF होता है। तो यहाँ पर लिख देना है HCF बराबर 3। अब हमको LCM निकालना है, नीचे LCM लिख लेंगे। LCM बराबर, LCM निकालने के लिए जो उभयनिष्ठ गुणनखंड लिया गया है उसको तो लेना ही लेना है, उसके साथ साथ जो गिनती हमने नहीं ली थी HCF निकालने में उनको भी ले लेना है। तो यहाँ पर 2 × 2 ये नहीं लिए गए थे, इसको ले लेना है 2 × 2। 5 नहीं लिया गया था HCF निकालने में, इसको भी ले लेना है 5 को। 7 को भी ले लेना है यहाँ से। अब इन संख्याओं का सबका गुणा कर लेना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। 60 को 7 से गुणा करेंगे, तो 60 को अगर 7 से गुणा करें तो 7 0 0 7 छंग 42, 420 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 420 इस तरह। तो LCM इसका आ गया 420। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका पूरा हो गया। 12 15 21 का HCF आ गया 3 और LCM आ गया 420। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें कि संख्याएं दी गई हैं 17, 23 और 29। इसको लिख लेना है सेकंड नंबर डाल के, 17, 23 कॉमा लगा देना है और 29। हम जानते हैं कि 17, 23 और 29 ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ये सिर्फ 17 जो है, जैसे 17 17 से डिवाइड होएगी और 1 से डिवाइड होएगी, 1 से भाग होएगी। 23
23 से और 1 से डिवाइड होएगी, 29 भी 23 से और सिर्फ 1 से डिवाइड होएगी, और कोई संख्या से ये डिवाइड होने वाली नहीं है, इसलिए ये अभाज्य संख्याएं कही जाएंगी। तो इनके गुणनखंड निकालना तो और इजी है। तो लिखेंगे 17 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुणित 1, 17 1 9 17। इसी तरह 23 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएंगे 23 गुणित 1, 23 1 9 23। 23 किसी पहाड़े में नहीं आता, सिर्फ 23 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है। इसी तरह 29 के अभाज्य गुणनखंड, 29 भी एक अभाज्य संख्या है जो 23 से भाग होगी और 1 से भाग होगी, इसलिए इसके भी गुणनखंड 29 गुणित 1 हो जाएंगे, 29 गुणित 1। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है हमको, वो संख्या जो तीनों में है। क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 तीनों में है, ये एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, यही HCF हो जाएगा, HCF बराबर 1। अच्छा एलसीएम बराबर, एलसीएम उभयनिष्ठ जो है वो तो लेना ही लेना है, उसके अलावा जो गिनती छोड़ दी गई है 17 23 29, इसको ले लेना है। अब सबका गुणा कर लेना है, पहले 17 को कर लेंगे 23 से, सत्तर 51 का 1, हासिल है 5, 17 दूना 34 और 5 39, 391 आया। अब 351 इसका गुणा हो गया 391। अब 29 से और इसको गुणा कर लेना है, नौ एक 9 9 9 81 का 1, हासिल है 8, 9 3 27 और 8 35 के पूरे 35 आ गए, 2 1 9 2 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, इसको जोड़ लिया, 9 2 और 1 3, 8 5 13, 7 3 10 और 1 11, तो ये आ गया 11,339। इसको लिख लेना है यहाँ पर 11,339। तो इसका आंसर हो गया, HCF कितना आया था, 1 आया, एलसीएम कितना आ गया 11,339। ये इसके आंसर हो गए सेकंड खंड के। अब तीसरा खंड देखते हैं। तो तीसरे खंड में दिया हुआ है 8 9 और 25। तो पहले क्या करना है, हमको 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, क्योंकि 8 छोटी संख्या है और हम लोग हाई स्कूल की मैथ सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना तो मालूम ही है कि 8 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और गुणित 1 भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसी तरह 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणित 3 और गुणित 1, 3 3 9 1 9 ये हो गया। 25 के अभाज्य गुणनखंड बराबर होंगे 5 गुणित 5, 5 25 और 1 25। अब क्या करना है हमको, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड छाट लेना है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है इसमें, यहाँ पर 2 3 बार है, यहाँ पर 2 नहीं है, ना यहाँ पे 2 है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, ना इसमें है, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा 1, और यही HCF हो जाएगा, HCF बराबर 1। LCM जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था वो, और उसके अलावा जो छोड़ दिए गए नंबर, ये 2 आ जाएंगे 3 बार,
3 आ जाएंगे 2 बार, 5 आ जाएगा 2 बार गुणा में, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, ये हो गया। अब इन सब का गुणा कर लेना है हमको। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिहाई 72, यहाँ तक हो गया 72, 5 25। तो अब 72 का 25 से गुणा कर लेंगे, हो जाएगा। 25 दूना 50 का 0 हासिल है 5, 25 सत्ते 175 और 5 180, तो ये 1800 आ गया गुणा होके इसका। यहाँ पे लिख लेना है एलसीएम बराबर 1800, आंसर लिख देंगे इसका। एचसीएफ कितना आया, 1 आया, एलसीएम कितना आया, 1800 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों खंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर से समाप्त हुआ।